अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का टॉपिक है डिसीजन मेकिंग इन पीएचपी। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स क्या होती है। तो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट जो है वो हम लोग यूज करते हैं कोई भी डिसीजन बनाने के लिए। मतलब कि अगर हमें कंडीशंस पर काम करना हो और कंडीशन से जो है हम लोग को रिजल्ट लेना हो, तो फिर हम लोग डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स को यूज करते हैं। इसको हम लोग डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट भी कह सकते हैं और हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। तो हमारे पास जो है यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स मौजूद हैं, जिसमें है इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट। तो ये सारी स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, ये वर्क किस तरह करती हैं, इनका फ्लो क्या होता है, ये सब हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास है वो है इफ स्टेटमेंट। तो इफ स्टेटमेंट क्या होती है? इफ स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास सबसे सिंपल डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है और इसको हम लोग यूज करते हैं डिसाइड करने के लिए कि कौन कि ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो है वो कब एग्जीक्यूट होगा और कब नहीं। मतलब यहाँ पे हमारे पास इफ स्टेटमेंट तभी काम करता है जब हमारे पास हमारी बनाई हुई कंडीशन क्या हो, ट्रू हो। अगर कंडीशन ट्रू होगी तभी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारे पास इफ स्टेटमेंट का सिंटेक्स भी है कि इफ, अगर जो इफ और उसके बाद जो है यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट के अंदर कंडीशन आ जाएगी और उसके बाद यहाँ कर्ली ब्रेसेस में हमारे पास जो है हमारा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट आ जाता है। तो स्टेटमेंट में और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस है? अगर हमारे पास वो एक सिंगल लाइन की होगी तो वो हमारे पास स्टेटमेंट होगी, और अगर हमारे पास वो एक लाइन से ज्यादा होगी तो फिर वो हमारे पास ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होगी। अब इफ स्टेटमेंट का जो है हमारे पास फ्लो किस तरह चलता है? तो सबसे पहले वो हमारे पास जो है स्टार्ट होती है, उसके बाद जो है आ जाते हैं इफ कंडीशन पर, यानी जो हमारे पास ये वाली लाइन मौजूद है इफ कंडीशन की वहां। तो इफ कंडीशन, अगर हमारे पास इफ की कंडीशन ट्रू हो जाती है तो फिर वो आएगा इफ की बॉडी के अंदर। लेकिन अगर हमारे पास कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं होती तो उसके बाद वो जो है हमारी इफ की कंडीशन से बाहर निकल जाएगा और फिर वो एग्जिट हो जाएगा। तो अब इसको प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं कि कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले आ जाते हैं अपने जैम के फोल्डर में। जैम का फोल्डर ओपन करते हैं और जैम के फोल्डर के अंदर जो एचटी डॉक्स का फोल्डर है उसे भी ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट करूंगी जहाँ मैं अपना ये काम कर सकूं। तो मैं अपना न्यू फोल्डर क्रिएट करूंगी और उसका नाम रखूंगी स्टेटमेंट्स। तो इस स्टेटमेंट का जो फोल्डर है वो मेरा क्रिएट हो चुका है। तो इसके अंदर आ जाती हूँ और अब मैं इसको जो है मुझे विजुअल स्टूडियो कोड पे ओपन करना है। मैं सबसे पहले यहाँ पे अपना सीएमडी ओपन कर लेती हूँ, उसके बाद इसको ओपन कर लेती हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। तो यहाँ पे मेरा जो स्टेटमेंट का फोल्डर है वो मेरे विजुअल स्टूडियो कोड में जो है वो ओपन हो गया है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी, एक फाइल क्रिएट करूंगी और उसका नाम रखूंगी इंडेक्स और उसको एक्सटेंशन दे दूंगी PHP। तो हम लोग क्योंकि PHP पर काम कर रहे हैं तो PHP पर काम करने के लिए हमें PHP का जो है वो टैग भी ओपन करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर अपना PHP का टैग ओपन कर देती हूँ। ये हमारे पास PHP का ओपन टैग है और मैं PHP के टैग को क्लोज कर देती हूँ। ये हमारे पास PHP का क्लोज टैग है। तो अब इसके अंदर हम लोग अपना PHP का कोड इजीली कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे अभी इफ स्टेटमेंट की जो है वो एग्जाम्पल करेंगे। तो मैं उसके लिए सबसे पहले एक वेरिएबल बना देती हूँ और यहाँ पे जो PHP के अंदर वेरिएबल की पहचान क्या है, डॉलर का साइन। जहाँ भी डॉलर का साइन होगा दैट मीन्स कि वो एक वेरिएबल है। तो डॉलर के साइन के बाद जो है वेरिएबल को जो है नेम देते हैं, मैं दे देती हूँ टी। टी जो है मेरे वेरिएबल का नाम है और इसके बाद मैं इस वेरिएबल को वैल्यू दे देती हूँ 20। अब यहाँ पे जो है मैं अपनी इफ की कंडीशन बनाऊंगी। तो मैं कंडीशन बनाती हूँ, सबसे पहले मैं लिखूंगी इफ, अगर, और इसके अंदर जो है ब्रैकेट्स के अंदर मेरे पास कंडीशन आ जाएगी कि अगर जो मैंने वेरिएबल बनाया है डॉलर टी, वो बड़ा है किससे, 10 से। अब यहाँ पे मेरी स्टेटमेंट आ जाएगी कि अगर जो मेरा वेरिएबल है वो मेरा डॉलर टी से जो डॉलर टी का जो मेरा वेरिएबल है वो 10 से बड़ा है, तो क्या करो, प्रिंट करवा दो। हम लोग PHP में प्रिंट करने के लिए एको को यूज करते हैं, इसलिए मैंने एको लिखा है। क्या प्रिंट करवा दो, नंबर इज ग्रेटर देन 10। यहाँ लगा देते हैं टर्मिनेटर।
तो कब कंडीशन ट्रू हमारी कब होगी, जब नंबर क्या होगा, जो है 10 से बड़ा होगा। तो यहाँ पे जो है हमारे पास ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, क्योंकि नंबर मैंने 20 दिया है और यहाँ पे कंडीशन क्या लगी हुई है कि नंबर जो है हमारे पास हो। तो अब देख लेते हैं कि वाकई में क्या कंडीशन ट्रू हो रही है या नहीं। तो हम लोग चूंकि जो है हम लोग पीएचपी पे काम कर रहे हैं, तो पीएचपी हमारे पास एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो उसको रन करने के लिए हमें सर्वर की नीड होती है। तो मैं यहाँ पे जैम को यूज करूंगी। अपना जैम मैं ओपन कर लेती हूँ, और जैम को ओपन करने के बाद मुझे यहाँ पे दो चीजों को स्टार्ट करना है। फर्स्ट अपाची और सेकंड माइस्क्ल। और मुझे जो है एक चीज जो है मुझे जहन में रखनी है, वो है मेरा ये पोर्ट नंबर जो क्या है 80। इन दो को स्टार्ट करने के बाद जो है हम आ जाते हैं ब्राउजर पर, और ब्राउजर को ओपन करने के बाद जो है मुझे सबसे पहले यहाँ पे लिखना है लोकल होस्ट, उसके बाद कॉलम, और यहाँ पे मैं अब दूंगी अपना पोर्ट नंबर जो कि मेरा है 80। 80 देने के बाद स्लैश, और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा मेरे फोल्डर का नाम, जिस नाम से मैंने फोल्डर बनाया था। तो वो क्या है, वो है हमारे पास स्टेटमेंट्स। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ स्टेटमेंट्स स्लैश, उसके बाद आ जाएगा मेरी फाइल का नाम। मैंने जो अपनी फाइल का नाम रखा था इंडेक्स डॉट पी एच पी। तो रन करते हैं इसको। तो मेरे पास यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि प्रिंट हो गया है नंबर इज ग्रेटर देन 10, यानी मेरी कंडीशन बिल्कुल ट्रू है। तो अब देख लेते हैं कि अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो क्या मेरे पास मेरा इफ का जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा या नहीं। तो मैं यहाँ पे कंडीशन फॉल्स करने के लिए यहाँ पे अपने वेरिएबल को जो है 9 कर रही हूँ। मैंने इसको 10 से छोटा कर दिया। तो अब देखते हैं कि क्या ये कंडीशन रन होती है या क्या होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा। तो मतलब कि क्या उसने क्या कर दिया कि वो मेरे पास जैसे कंडीशन फॉल्स हुई तो उसके बाद वो मेरे पास इस कंडीशन से बाहर आ गया। तो यानी इफ की स्टेटमेंट या इफ की कंडीशन जो है वो तभी जो है स्टेटमेंट जो है तभी हमारे पास चलेगी जब हमारे पास इफ की कंडीशन जो है ट्रू होगी। तो अब नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है इफ एल्स स्टेटमेंट। तो जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि इफ की स्टेटमेंट जो है वो तभी हमारे पास उसका जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा जब हमारे पास कंडीशन ट्रू होगी। लेकिन जैसे ही हमारे पास कंडीशन फॉल्स होती है तो वो जो है हमारे पास उस कंडीशन स्टेटमेंट से बाहर निकल आता है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जब मेरी कंडीशन फॉल्स हो तो तब भी मेरे पास कोई ब्लॉक एग्जीक्यूट हो। तो उसके लिए मेरे पास है एल्स स्टेटमेंट। तो उसका सिंटेक्स है यहाँ पर कि जैसे मैंने यहाँ पे इफ की कंडीशन बनाई, और यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट लिख दी कि अगर वो कंडीशन ट्रू हो तो फिर मेरे पास ये स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट हो जाए या जो भी अंदर वो रन हो जाए। तो अगर मेरे पास ये कंडीशन फॉल्स हो तो फिर क्या हो कि एल्स में जो हो वो रन हो जाए। तो इसको करते किस तरह से ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले ये जो है कंडीशन बनाई थी कि इफ अगर मेरे पास जो डॉलर टी जो मेरा बनाया हुआ वेरिएबल है उसके अंदर मौजूद जो वैल्यू है हमारे पास वो 10 से बड़ी है, तो वो प्रिंट आप देख सकते हैं कि प्रिंट हो गया है नंबर इज ग्रेटर देन 10, यानी मेरी कंडीशन बिल्कुल ट्रू है। तो अब देख लेते हैं कि अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो क्या मेरे पास मेरा इफ का जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा या नहीं। तो मैं यहाँ पे कंडीशन फॉल्स करने के लिए यहाँ पे अपने वेरिएबल को जो है 9 कर रही हूँ। मैंने इसको 10 से छोटा कर दिया। तो अब देखते हैं कि क्या ये कंडीशन रन होती है या क्या होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा। तो मतलब कि क्या उसने क्या कर दिया कि वो मेरे पास जैसे कंडीशन फॉल्स हुई तो उसके बाद वो मेरे पास इस कंडीशन से बाहर आ गया। तो यानी इफ की स्टेटमेंट या इफ की कंडीशन जो है वो तभी जो है स्टेटमेंट जो है तभी हमारे पास चलेगी जब हमारे पास इफ की कंडीशन जो है ट्रू होगी। तो अब नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है इफ एल्स स्टेटमेंट। तो जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि इफ की स्टेटमेंट जो है वो तभी हमारे पास उसका जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा जब हमारे पास कंडीशन ट्रू होगी। लेकिन जैसे ही हमारे पास कंडीशन फॉल्स होती है तो वो जो है हमारे पास उस कंडीशन स्टेटमेंट से बाहर निकल आता है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जब मेरी कंडीशन फॉल्स हो तो तब भी मेरे पास कोई ब्लॉक एग्जीक्यूट हो। तो उसके लिए मेरे पास है एल्स स्टेटमेंट। तो उसका तो सिंटेक्स है यहाँ पर कि जैसे मैंने यहाँ पे इफ की कंडीशन बनाई, और यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट लिख दी कि अगर वो कंडीशन ट्रू हो तो फिर मेरे पास ये स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट हो जाए या जो भी अंदर वो रन हो जाए। तो अगर मेरे पास ये कंडीशन फॉल्स हो
तो फिर क्या हो कि एल्स में जो हो वो रन हो जाए। तो इसको करते किस तरह से ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले ये जो है कंडीशन बनाई थी कि इफ अगर मेरे पास जो डॉलर टी जो मेरा बनाया हुआ वेरिएबल है उसके अंदर मौजूद जो वैल्यू है हमारे पास वो 10 से बड़ी है तो वो प्रिंट करवा दे नंबर इज ग्रेटर देन 10। तो जब मैंने 20 उसे दिया तो उसने आराम से जो है प्रिंट करवा दिया, लेकिन जब मैंने उससे 9 दिया तो उसने कुछ नहीं प्रिंट करवाया क्योंकि मेरे पास कंडीशन फॉल्स थी। तो फॉल्स कंडीशन के लिए मैं यहाँ पर एक एल्स बना देती हूँ कि अगर मेरे पास कंडीशन फॉल्स हो तो एको कर दो नंबर इज लेस देन 10। यानी अब अगर नंबर 10 से बड़ा होगा तो मेरे पास इफ की कंडीशन चलेगी, और अगर मेरे पास नंबर 10 से छोटा होगा तो मेरे पास एल्स का चलना चाहिए। तो देखते हैं कि चल भी रहा है या नहीं। अभी जो मैंने वहां पर नंबर दिया है वो है 9, तो इसलिए एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो देखते हैं हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पे प्रिंट हो गया है नंबर इज लेस देन 10, जो कि हमारे पास एल्स के ब्लॉक में मौजूद था। तो यानी मेरी कंडीशन भले ही फॉल्स हो लेकिन वो एग्जीक्यूट हो रही है। तो ये फायदा इफ एल्स का कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू होगी तो वो हमारे पास जो है हमारे पास हमारा इफ का जो है ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और अगर हमारे पास हमारी जो कंडीशन है वो फॉल्स होगी तो हमारे पास फॉल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट एल्स का ब्लॉक जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो हमारे पास जो इसका फ्लो जो है कैसा होता है कि सबसे पहले जो है स्टार्ट होता है, उसके बाद इफ कंडीशन में आता है कि अगर इफ की कंडीशन जो है ट्रू होगी तभी जो है इफ की बॉडी में आ सकता है उसके लेकिन अगर हमारे पास इफ की कंडीशन फॉल्स होगी तो वो कहाँ आ जाएगा, एल्स की बॉडी में। और उसके बाद जो है जो भी कंडीशन के नीचे मतलब मौजूद है वहां पे, और फिर एग्जिट। तो ये हमारे पास इफ और इफ एल्स की स्टेटमेंट दी। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। तो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का मतलब है जिसके अंदर हमारे पास मल्टीपल इफ स्टेटमेंट मतलब एक से ज्यादा इफ की स्टेटमेंट्स मौजूद हो। जैसे यहाँ पे आपको एक सिंटेक्स नजर आ रहा है कि इफ कंडीशन 1 जो है वो ट्रू होगी तो वो इसके फर्स्ट कंडीशन वाले ब्लॉक के अंदर आएगा, और उसके अंदर हमारे पास एक और इफ की कंडीशन जो सेकंड कंडीशन है वो मौजूद है। तो इस तरह हमारे पास नेस्टेड इफ मत का मतलब है कि हमारे पास मल्टीपल इफ की जो स्टेटमेंट्स मौजूद है। तो ये इसको भी प्रैक्टिकली हम करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने अभी काम किया इसको मैं कमेंट कर देती हूँ, और यहाँ पे मैं एक न्यू वेरिएबल बना रही हूँ जिसको मैं नाम दे रही हूँ ए, और इसको मैं वैल्यू दे देती हूँ 2। और नेक्स्ट में एक और जो है वेरिएबल बना रही हूँ बी, और इसको मैं वैल्यू दे देती हूँ 3। अब मैंने कंडीशन बनाई इफ अगर जो मेरे पास वेरिएबल है डॉलर ए वो बड़ा है 1 से, तो उसके बाद मैंने ये ओपन कर लिया यहाँ पे मेरे पास। अब इसके अंदर मैं एक और इफ की कंडीशन बनाऊंगी और दैट इज कॉल्ड नेस्टेड इफ, यानी इफ की कंडीशन जो है मल्टीपल टाइम्स है। यहाँ पे मैंने एक और कंडीशन बना दी कि मेरा जो सेकंड वेरिएबल है डॉलर बी वो भी बड़ा है किससे, 1 से। तो क्या करो, प्रिंट कर दो हेलो वर्ल्ड। यहाँ मैंने लगा दिया टर्मिनेटर। तो ये रन इस तरह होगा कि जब डॉलर ए अगर हमारे पास 1 से बड़ा होगा जो कि ट्रू है, यहाँ पे हमारे पास डॉलर ए की वैल्यू है 2 जो कि 1 से बड़ी है, तो वो आ जाएगा अ, इस जो इसका जो ब्लॉक है इसके अंदर। और यहाँ पे हमारे पास एक और कंडीशन लगी है इफ डॉलर बी इज ग्रेटर देन 1। अगर डॉलर बी हमारे पास 1 से बड़ा है जहाँ पे 3 है तो ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए, तो वो इसके ब्लॉक के अंदर आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट मौजूद है एको हेलो वर्ल्ड, तो यहाँ हमारे पास हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। तो देखते हैं कि हेलो वर्ल्ड जो है हमारे पास प्रिंट हो रहा है या नहीं। तो आ जाते हैं अपने ब्राउजर पर और रन करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है, तो यानी हमारे पास ये कंडीशन बिल्कुल ट्रू है। तो इसे कहते हैं नेस्टेड इफ यानी मल्टीपल इफ स्टेटमेंट, कि हमारे पास इफ की कंडीशंस के अंदर इफ की कंडीशंस मौजूद है। तो इसका फ्लो देख लेते हैं कि काम किस तरह करती है।
तो जैसे ही यहाँ पे स्टार्ट हुआ, तो स्टार्ट होके कहाँ आया इफ की कंडीशन में। अगर वो कंडीशन जो है हमारे पास ट्रू हुई, तो वो चला गया इफ की बॉडी में। लेकिन अगर वो कंडीशन हमारे पास फॉल्स भी होती है, तो वो चलेगा नेस्टेड इफ कंडीशन में। फिर अगर वो ट्रू होगी तो नेस्टेड इफ बॉडी में जाएगी, वरना फिर वो चली जाएगी फॉल्स नेस्टेड एल्स बॉडी में। और उसके बाद वो आ जाएगी उस स्टेटमेंट में जो कंडीशन से बाहर है, और उसके बाद एग्जिट पे। तो इसके बाद जो स्टेटमेंट है हमारे पास वो है इफ एल्स इफ की स्टेटमेंट। तो इफ एल्स इफ मतलब अगर हमारे पास एक से ज्यादा कंडीशंस है, मल्टीपल कंडीशंस है, तो इसके लिए हम लोग इफ एल्स इफ को यूज करते हैं। तो इसका सेंटेंस देख लेते हैं कि सबसे पहले हमने पहली कंडीशन बनाई इफ की। अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं हुई, तो उसके बाद वो आ जाएगा एल्स इफ पे, जो हमारे हमने दूसरी कंडीशन बनाई है वो उसके स्टेटमेंट पे। और अगर हमारे पास दोनों कंडीशन से ठीक ना हो, तो वो फिर वो कहाँ आ जाएगा, एल्स पे। तो इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं कि इसको मैं यहाँ इसको भी कमेंट कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना देती हूँ डॉलर, डॉलर टी के नाम से, और उससे कह देती हूँ, वैल्यू दे रही हूँ मैं 20। अब मैं यहाँ पे बनाऊंगी कंडीशन इफ अगर मेरा जो वेरिएबल है डॉलर टी वो बड़ा है किससे, 10 से, तो एको कर दो नंबर इज ग्रेटर देन 10। और फिर मैंने कर दिया एल्स इफ अगर मेरे पास जो वेरिएबल है डॉलर टी वो छोटा है 10 से, तो एको कर दो नंबर इज लेस देन 10। यहाँ लगा दे टर्मिनेटर। और अगर मेरी ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो, तो एल्स कर दो एको इनवैलिड नंबर। तो अब देखते हैं कि सबसे पहले जो हमारी कंडीशन है वो ये है कि अगर जो डॉलर टी है वो 10 से बड़ा होगा, तभी प्रिंट होगा नंबर इज ग्रेटर देन 10। तो अभी जो मैंने नंबर दिया हुआ है 20, तो ये हमारे पास 10 से बड़ा है। तो इस हिसाब से जो मेरी ये पहली इफ की कंडीशन है ये रन होनी चाहिए। तो देख लेते हैं कि क्या ये रन हो रही है या नहीं। तो इसको हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे आ रहा है नंबर इज ग्रेटर देन 10, यानी कि मेरी जो पहली कंडीशन है वो बिल्कुल ट्रू है, यानी नंबर जो है हमारे पास वो 10 से जो है बड़ा है। अब मैं चेंज कर देती हूँ, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 5। तो 5 हमारे पास 10 से छोटा नंबर है। तो यानी यहाँ पे आएगा, देखेगा डॉलर टी कि जो हमारे पास डॉलर टी के अंदर मौजूद वैल्यू है वो 10 से बड़ी है नहीं। तो 10 से बड़ी नहीं है, तो इसलिए ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो कंडीशन फॉल्स होने के बाद जो हमारे पास वो आएगा नेक्स्ट कंडीशन पे, जो है एल्स इफ। और एल्स इफ पे आके देखेगा कि डॉलर टी जो है हमारे पास वो 10 से छोटी है। तो अगर वो 10 से छोटी है, तो क्या प्रिंट कर देगा, नंबर इज लेस देन 10। तो ये कंडीशन हमारे पास ट्रू हो जाएगी, क्योंकि हमारे हमने नंबर क्या दिया है, 5। तो देखते हैं कि क्या वो नंबर इज लेस देन प्रिंट कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे आ गया है नंबर इज लेस देन 10। तो हमारी दोनों कंडीशंस काम कर रही हैं, और अगर हमारी दोनों कंडीशन ही ट्रू नहीं होंगी, तो फिर वो हमारे पास प्रिंट करवा देगा इनवैलिड नंबर। तो ये है इफ एल्स इफ, यानी आप लोग मल्टीपल कंडीशंस भी बना सकते हैं। तो इसका फ्लो हमारे पास क्या होता है, तो सबसे पहले हमारे पास स्टार्ट होता है, उसके बाद हमारे पास पहली कंडीशन आती है। अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तभी वो उस के स्टेटमेंट में आएगा। और अगर वो कंडीशन जो है फॉल्स होगी, तो वो चला जाएगा सेकंड कंडीशन पे। अगर सेकंड कंडीशन ट्रू होती है, तो वो सेकंड कंडीशन के स्टेटमेंट में आ जाएगा। अगर वो ट्रू नहीं होती, तो वो आ जाएगा थर्ड कंडीशन पे। यानी आप लोग मल्टीपल कंडीशंस जो है वो एल्स इफ की हेल्प से बना सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास लास्ट स्टेटमेंट है वो है स्विच स्टेटमेंट। तो अ स्विच स्टेटमेंट इज यूज्ड व्हेन यू हैव मल्टीपल पॉसिबिलिटीज फॉर द इफ स्टेटमेंट। तो इसमें भी अगर हमारे पास मल्टीपल जो है पॉसिबिलिटीज है, तो हम लोग स्विच स्टेटमेंट का जो है यूज करते हैं। और इसमें हमारे पास जो सिंटेक्स है ये हमारे पास स्विच और उसके बाद एन, यानी जो भी नेम होगा, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे केसेस बने हुए हैं। तो ये सिर्फ उसी केस को जो है हमारे पास कॉल करेगा जो यहाँ पर मौजूद होगा। तो इसको जो है प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पे इसको भी कमेंट कर रही हूँ। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, मैं एक वेरिएबल बना रही हूँ और मैं उसका नाम रख रही हूँ फेवरेट।
तो FAV और कलर, यानी फेवरेट कलर का मैंने एक वेरिएबल बना दिया है और इसके अंदर मैंने एक वैल्यू सेव कर दी है रेड। एक स्ट्रिंग वैल्यू मैंने सेव करवा दी है रेड, और अब मैं स्विच का केस बना रही हूँ। मैंने स्विच लिखा और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर मैं रखूंगी इस वेरिएबल को, इसका नाम है डॉलर फेवरेट कलर। तो मैंने स्विच के अंदर मैंने इसको रख दिया। अब इसके बाद अब मैं इसका ब्लॉक ओपन करूंगी। पहला केस मैं बना रही हूँ रेड का, कि अगर फेवरेट कलर के अंदर मौजूद जो वैल्यू है वो रेड है तो फिर एको कर दो योर फेवरेट कलर। फिर मैं यहाँ पर हमें एक ब्रेक भी लगाना है, और ये ब्रेक लगाना जो है ज़रूरी है। अगर हम ये ब्रेक नहीं लगाएंगे तो जो भी केस जो है वो ट्रू होगा वो उसके साथ बाकी केसेस को भी रन करवा देगा। अब इसके बाद मैं दूसरा केस बना रही हूँ, वो मैं बना लेती हूँ ब्लू से, कि अगर मेरे पास इस वेरिएबल के अंदर मौजूद वैल्यू ब्लू होगी तो एको हो जाएगा। यहाँ से इसको कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, ब्लू। लेकिन अगर मेरे पास इस कोई भी जो भी वैल्यू मेरे पास इस वेरिएबल के अंदर मौजूद है वो किसी भी केस से जो है मैच नहीं करती, तो यहाँ पे उसका थर्ड ऑप्शन है मेरे पास। सबसे पहले आप ब्रेक लगा लेते हैं, वो है डिफॉल्ट। तो मैं डिफॉल्ट कर दूंगी कि एको, यहाँ पे प्रिंट करवा दो कि योर फेवरेट कलर इज ब्लैक। अगर मेरे पास रेड होगा तो ये वाला केस रन होगा, योर फेवरेट कलर इज रेड। अगर मेरे पास ब्लू होगा तो ये वाला रन होगा, और अगर मेरे पास ये दोनों ही नहीं होंगे तो फिर मेरे पास ये डिफॉल्ट रन होगा। तो अभी यहाँ पर मौजूद है रेड, तो इस हिसाब से जो है ये वाला रन होना चाहिए, योर फेवरेट कलर इज रेड। तो देखते हैं कि ये वाकई में रन हो रहा है या नहीं। तो इसको रन करते हैं। तो लाइन नंबर 42 पे कोई एरर आ रहा है, देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने टर्मिनेटर नहीं लगाया, सॉरी। इसको अब मैं दोबारा से करती हूँ। तो वो कह रहा है योर फेवरेट कलर इज रेड, मतलब जो वैल्यू उसके अंदर मौजूद है उसका केस जो है यहाँ पर काम कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दूं और मैं कर दूं ब्लू, तो अब ये सेकंड वाला केस होना चाहिए कि योर फेवरेट कलर इज ब्लू। तो मैं इसको रन करके देख लेती हूँ। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, कलर नेम चेंज हो गया, योर फेवरेट कलर इज ब्लू। और अगर मैं कर दूं पिंक, योर फेवरेट कलर इज ब्लैक, मतलब कि अगर वो वैल्यू जो है वो केस में मौजूद होगी तो फिर वो उसके अंदर मौजूद स्टेटमेंट को रन कर देगा। और अगर वो वैल्यू मौजूद नहीं होगी तो फिर डिफॉल्ट के अंदर मौजूद जो भी स्टेटमेंट है वो उसको रन कर देगा। तो ये थी हमारी सारी डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। अब इसको जो है हमारा, हम स्विच स्टेटमेंट का फ्लो भी देख लेते हैं कि सबसे पहले स्विच के अंदर जो है हमारा वेरिएबल और एक्सप्रेशन मौजूद होती है। उसके बाद हमारे पास पहला केस होता है, अगर वो ट्रू होगा तो ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर वो फॉल्स होगा तो वो केस 2 पर आ जाएगा। अगर वो ट्रू होगा तो वो उसका ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर नहीं होगा तो वो केस 3 पर आ जाएगा। और अगर तमाम ही फॉल्स होंगे तो फिर वो डिफॉल्ट के ब्लॉक पे आ जाएगा। तो ये हमारे पास हमारे स्विच केस का ब्लॉक है। तो ये थी हमारी सारी डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई हूँ। अगर हम अपने आज के टॉपिक को जो है समराइज करें तो आज हमने ये पढ़ लिया कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं और कितनी टाइप्स की कंडीशनल स्टेटमेंट होती हैं, और किस तरह वो वर्क करती हैं, उनका काम क्या होता है और वो उनका फ्लो क्या होता है। हमने ये सब आज पढ़ लिया, तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया हो। तो अगर वीडियो जो है आप लोगों को अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक जरूर कीजिएगा, और पीएचपी से रिलेटेड मज़ीद और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।